नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदकांत शुक्ला और आज हम राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव के बारे में फिर एक चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि 3 जुलाई को कांग्रेस पार्टी एक राजस्थान कांग्रेस को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए एक अहम मीटिंग करने जा रही है, जिसको लीड करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वर्तमान में। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे करवाया था, कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन कैंडिडेट हार रहा है, वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनकी मौजूदा स्थिति उनके क्षेत्र में कैसी है। सर्वे की जो रिपोर्ट्स है, जो कांग्रेस पार्टी ने खुद सर्वे करवाया, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 70 से 75 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव में पीछे हैं। उन सीटों से कांग्रेस आलाकमान चिंतित भी है। इन सीटों में से 17 से 18 सीट वो हैं जो एससी रिजर्व सीट हैं। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और कुछ मंत्री भी हैं वर्तमान कांग्रेस सरकार के अंदर। जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे है उन्होंने करवाया है, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स आई है फिर तो उनके कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जो कि वर्तमान हालात को देखते हुए लगता है कि उनके लिए भी आने वाला विधानसभा चुनाव राजस्थान का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। 130 सीट है क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। अब 70 सीट जो हैं उन पर कांग्रेस खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है पार्टी के सर्वे के अनुसार। तो 130 जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस मान रही है कि वो अच्छी स्थिति में है। तो जहाँ अच्छी स्थिति में है वहाँ तो ज़्यादा वर्क करना इतना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर वीक स्थिति में है, जहाँ पर उनको लग रहा है हमारे कैंडिडेट कमज़ोर हैं, वहाँ पर कांग्रेस मंथन शुरू कर चुकी है। क्या किया जाए कि ये 70 सीटों में से भी कुछ सीटें और कवर हो जाए और भी बेहतर स्थिति में आ जाए। उन 70 सीटों में से अभी राहुल गांधी जी ने एक प्लान और एक तैयार किया है प्लान, जिसके अंदर उन्होंने बताया भाई कि कुछ सीटों पर युवाओं को मौका दिया जाए, जो युवा कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमें भी लगता है कि उन सीटों पर जो 70 सीट हैं जहां कांग्रेस खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनमें से कुछ सीटों पर युवा चेहरों को मौका दे। इसके अलावा दूसरी जो अहम कड़ी है वो कांग्रेस के अंदर निकल के आ रही सचिन पायलट। 3 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है इसके अंदर इन बातों पर ही मंथन होना है कि जो 70 सीटें जहाँ कांग्रेस पार्टी का खुद सर्वे कह रहा है कि वो उनके कैंडिडेट कमज़ोर हैं, उनको किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। उन सीटों पर कौन कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। दरअसल इस सर्वे का जो मेन मकसद था वो यही था कि किन कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए, किन के टिकट रिपीट किए जाएँ, कहाँ पर कैंडिडेट चेंज किए जाएँ, कौन कैंडिडेट जनता के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय है पार्टी के अंदर। तो मतलब इन कुछ सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया था अपना, और इसी से वो आने वाले चुनाव टिकट वगैरह निर्धारण करेंगे। तो 130 पर तो सर्वे के अकॉर्डिंग अच्छी रिपोर्ट आई है, बाकी 70 सीटों पर रिपोर्ट आई है वीक। तो अब वीक रिपोर्ट पे जो कामकाज चल रहा है उसके अंदर यही है कि 30 से 35 सीटें, 40 सीटों पर यूथ कैंडिडेट को मौका दिया जाए। ये कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एडवाइस है या उनका जो मानना है। इसके अलावा गहलोत साहब हैं, वो भी कह रहे हैं भाई कि 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर किया जाए। ऐसा ना हो कि चुनाव है दिसंबर में और आप बिल्कुल टाइम पे टिकट डिक्लेयर करो तो कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता। अगर 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर होगा तो जो आपसी खींचतान है पार्टी के अंदर वो भी सामने आ जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लस में कैंडिडेट्स को तैयारी करने का मौका मिलेगा, कहाँ क्या करना है, वो सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, ये गहलोत साहब का मानना है। तो उन्होंने आलाकमान से कहा भाई कि 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर किया जाए। जहाँ पर कांग्रेस का एक वीक पॉइंट है एससी रिजर्व सीट है,
क्योंकि एससी जो वोटर है, कांग्रेस मानती है कि एससी वोटर है वो कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। लेकिन पिछले कई चुनावों से अगर बात करें, 17 से 18 जो एससी रिजर्व सीट है, जहाँ कांग्रेस कुछ सीटों पर पिछली बार चुनाव हार चुकी है, कुछ सीटों पर लगातार 2 बार से हार रही है, ऐसा भी है। तो कांग्रेस चाहती है कि उन सीटों पर भी एक अच्छा वर्क किया जाए और वहाँ से हम अगर सीट निकालते हैं और निकाल सकते हैं, उनको लगता है कि अगर थोड़ा टिकट वगैरह चेंज करें या फिर थोड़ा और हार्ड वर्क करें उनके कैंडिडेट, तो वहाँ से टिकट निकाल सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं। तो उन सीटों पर भी मंथन जारी है कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो मेन समस्या है वो है कि सचिन पायलट और गहलोत जी का जो आपसी विवाद है और सचिन पायलट की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि अभी तक जो भी सर्वे हुए हैं उनका वो सर्वे सचिन पायलट साहब को कांग्रेस के अंदर देखते हुए हैं। लेकिन अगर इसी सर्वे को इस तरह देखें कि अगर सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं मना पाती है तो रिपोर्ट्स बहुत कुछ अलग हो जाएंगी। फिर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति वो नहीं रहेगी जो अभी तक मीडिया चैनल्स या फिर हमारी रिपोर्ट्स ने भी बताया है या फिर खुद पार्टी का सर्वे बता रहा है। वो सारी रिपोर्टें फिर कैंसिल हो जाती है, फिर एक नई रिपोर्ट रेडी होती है, वो एक अलग रिपोर्ट है जिसके अंदर फिर कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है अगर सचिन पायलट साहब कांग्रेस से दूर होते हैं तो। इसमें भी इस बात पर ही मंथन किया जा रहा है कि सचिन पायलट साहब को किस तरह एग्री किया जाए। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी उनको ऑफ़र किया जा रहा है कि भाई आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन जाइए। ये खबरें पिछले कुछ दिन से मीडिया चैनल्स में भी चल रही है। बाकी हमने आज से 8 या 9 दिन पहले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये सब कुछ बातें कर ली थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 दिन से मीडिया चैनल्स में भी काफ़ी उठ रही है। सचिन पायलट साहब को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के लिए पार्टी ऑफ़र कर सकती है या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए कर सकती है, दोनों पद भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि चुनाव के अंदर टिकट वितरण एक अहम भूमिका निभाएगा और हर मतलब गहलोत साहब हों, पायलट साहब हों, दोनों ही चाहेंगे कि टिकट वितरण हमारे अकॉर्डिंग हो। अब टिकट वितरण किसके अकॉर्डिंग होगा, किसकी कितनी भूमिका रहेगी, किसके कितने कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा, ये एक वर्चस्व टाइप में होगा पार्टी के अंदर अपना। तो दोनों ही कैंडिडेट, दोनों ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, दोनों ही प्रयास करेंगे कि हमारा ज़्यादा रोल रहे या हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले इस चीज़ में। ऐसा भी चल रहा है। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई है, जिसके अंदर संगठन महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल जी और गहलोत साहब, पायलट साहब, कई और भी सीनियर नेता हैं जो शामिल होंगे और इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। अभी वैसे मंथन का दौर तो चालू है और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो अभी कल परसों की बात है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी को भी दिल्ली बुलाया गया, उनसे भी चर्चा की गई। कुछ नेताओं को अलग से भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है क्या माहौल है, किस तरह क्या करेंगे। मतलब राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, पार्टियों के अंदर भी हो चुका है, कैंडिडेट्स के अंदर भी हो चुका है। ये तो आने वाला चुनाव और समय ही बताएगा कौन कैंडिडेट चुनाव जीतता है, कौन किस तरह चुनाव लड़ता है, किसकी क्या स्थिति रहती है और किसकी रिपोर्ट्स कहाँ तक किस तरह सटीक जाती है। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, अच्छा दोनों पार्टियों में एक फ़र्क तो क्लियर है। डिसिप्लिन का अगर बात करें तो डिसिप्लिन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हाईकमान का जो बीजेपी पार्टी का डिसिप्लिन है वो कांग्रेस से बेटर है, ये तो देखने को मिलता है। सच्चाई जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो नेतृत्व क्षमता है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, अभी गहलोत साहब डिसीजन ले रहे हैं, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कोई रोल ही नहीं दिखता है। और बीजेपी पार्टी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बीजेपी पार्टी के पास अगर आप देखेंगे चुनावी मुद्दों में, चुनावी एजेंडा, बैठक के भाषणों के अंदर जो मेन पॉइंट होंगे वो बस यही होंगे जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने लूज पॉइंट किए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रैली के अंदर राजेंद्र राठौड़ जी ने लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक रैली की थी, जहां पर उन्होंने डोटासरा जी को घेरा भी था कि मैं तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये देखने आया हूँ कि नाथी का बाड़ा आखिर है कहाँ, और वो कौन सी आटे की चक्की है जिसको खाने के बाद एक ही घर से काफ़ी सारे आरएस निकल जाते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ठीक है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, कांग्रेस अलाकमान क्या सोचता है, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व जो आपका नेतृत्व कर रहा है, जो आपके संगठन को संभाल रहा है, वो नेता अगर स्वच्छ छवि का हो और स्ट्रॉन्ग नेता हो और उसके अंदर पावर हो डिसीजन लेने की, और वो अपनी पार्टी के संगठन को कंट्रोल कर सके, उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सके, वो एक बड़ी चीज़ होती है। चाहे वो फिर पार्टी का संगठन हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हो, चाहे वो परिवार का संगठन हो, संगठन कोई भी हो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर यहाँ बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन है, उसके अंदर जो लीडर्स हैं, संगठन के लीडर्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। अगर कोई उनसे आउट जाता है तो उन पर कार्रवाई होती है, और फिर मतलब जो मेन जो बातें मानी जाती है वो संगठन के लीडर्स की मानी जाती है। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कोई इतना रोल नहीं दिख रहा है। अभी जो चर्चाएं चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है, कहीं उनका इतना नहीं। दूसरी बात है, कुछ उनके भाषण वगैरह के अंदर कुछ उत्तेजक टाइप के हैं, थोड़ी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, सही किसी को फेस नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिन 1-1.5 साल पहले की बात है, कुछ स्टूडेंट पहुंचे थे उनके बंगले पे, उनको साथ भी उन्होंने गलत बिहेव किया था, वो भी वीडियो वायरल वगैरह हुई है। तो एक जब तक प्रदेश अध्यक्ष एक मजबूत नहीं होगा, मजबूत का मतलब हो गया सहनशील भी होना चाहिए, तब तक वो पार्टी को, अपने पूरे संगठन को साथ में लेकर चलना बहुत टेढ़ी बात हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है। हो सकता है पार्टी आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के अंदर कांग्रेस में चेंज कर दे, और हो सकता है दोबारा से कमान सचिन पायलट जी को मिल जाए। सचिन पायलट जी में ये सारी काबिलियत हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा डिस्प्यूट चल ही रहा है। वसुंधरा मैडम है, वसुंधरा राजे जी, वो किधर जाती हैं, उनका क्या रुख रहता है, पार्टी आलाकमान उन पर कितना बिलीव करता है, उनको सीएम फेस बनाता है या नहीं बनाता है, या विदाउट सीएम फेस के बीजेपी चुनाव लड़ती है, या फिर किसी और को सीएम फेस डिक्लेयर करती है। और वसुंधरा राजे विदाउट सीएम फेस के अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के साथ में आती हैं या नहीं आती हैं, क्या ये सब रणनीति भी अगर वसुंधरा जी की क्लियर होती है तो वसुंधरा जी भी बीजेपी के सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट डालेंगी। मालूम चलेगा वसुंधरा जी का और बीजेपी का आपस में क्या चल रहा है, वो भी धीरे धीरे करके सामने आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। ये सब कुछ आने वाले समय में और भी क्लियर होगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स थी वो हमने आपको बताई है कि कांग्रेस पार्टी की जो 3 जुलाई को बैठक है उसके अंदर भी कुछ निर्णय होगा। देखते हैं क्या निर्णय होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी अपने कैंडिडेट वगैरह डिक्लेयर करेगी। अच्छा, बीजेपी पार्टी ने भी अभी तक कोई सर्वे करवाया नहीं करवाया, इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं हुई है। बाकी यह है कि सारी पार्टियां, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग सारी पार्टियां अपने अपने बेस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट्स कलेक्ट कर चुकी हैं। उन्होंने अपने बेस पर सर्वे करवा लिया है, और हर पार्टी को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि कौन सा कैंडिडेट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से कौन कैंडिडेट को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इतना रिपोर्ट पहुंच चुकी है। तो बीजेपी का तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी पार्टी है वो अधिकतर टिकट चेंज में बिलीव करती है। अगर उसे लगता है कि हमारा कैंडिडेट वीक है और ये सही से वर्क नहीं हो रहा है या जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं रहा है, तो बीजेपी पार्टी चेंज कर देती है। इसके अंदर रिपीट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस बात को हमने पहले भी कहा, डिसिप्लिन है। तो जिस तरह मीडिया रिपोर्ट्स की खबर है उसके अनुसार लग रहा है कि अब की बार बीजेपी पार्टी भी लगभग 60% प्लस टिकट जो है वो न्यू कैंडिडेट्स को दे सकती है, जिसके अंदर यूथ को भी मौका मिलने की पूरी संभावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब आने वाले समय में ये हम देखेंगे और भी आपको सूचना देते रहेंगे कि कौन सी वो सीटें हैं जहाँ पर टिकट चेंज होने की संभावना है, और कौन सी सीटें हैं जहाँ पर अधिकतर रिपीट कैंडिडेट ही आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।